आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम एक अति प्राचीन स्थान पर आए हैं। कहते हैं कि पांडव लोगों ने भी यहाँ पर अपने वनवास का समय निकाला था। वर्तमान में यह स्थान सीहोर जिले के अंतर्गत केवलाझिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ जल के पवित्र कुंड हैं। कहा जाता है कि उन कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है। यहाँ पर भगवान शिव जी की एक दिव्य विशाल प्रतिमा भी है। ये देखिए, यहाँ पर वह पवित्र जल का कुंड है जिसमें लोग स्नान करके और अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। और कहते हैं कि विशेष करके यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है। यह दूसरा वह पवित्र कुंड है। इसके जल को पीने से पेट की कई बीमारियां दूर होती है, भोजन सुपाच्य होता है। बड़ा ही पवित्र जल है। लोग बाग यहाँ के जल को भर भर के बड़े दूर तक ले जाते हैं। यहाँ पर इस स्थान के एक नागरिक यहाँ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं उनका परिचय। भाई साहब, जय माता जी की। जय माता जी, जय माता। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए प्रभु जी। मैं भाई जी चौहान हूँ, दामोदरी में रहता हूँ। यहाँ पर मेरी भगवान की सेवा करता हूँ और प्रसाद की दुकान लगाता हूँ। तो भाई साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि इस स्थान का महत्व क्या है। इस स्थान का महत्व यह है कि हम ये हमारे सियाने से सुना है, बहुत पूर्व आदमियों से, यहाँ पांडव कभी आकर यहाँ रुके थे। अच्छा, द्वापर युग में पांडव लोग आकर के रुके थे। सियाने बताते हैं। अच्छा, हमारी अच्छा, यहाँ 60 साल की उम्र हो गई जब से हम भी यहाँ 20 साल से आते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जल का चमत्कार है यहाँ। अच्छा, ये जल का क्या चमत्कार है भैया। खुजली वाले आते हैं, हाँ, वो माता मनसा देवी पे पत्थर चढ़ाते हैं, उनकी खुजली दूर हो जाती है। खुजली दूर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं और फिर अच्छा, दोबारा आते हैं। अच्छा, दूसरी बार भी लगी है ना ढेरी जल की तो जे महिमा है। हाँ, वो ढेरी लगी हुई है पत्थरों की, वो मनसा देवी के सब अच्छे होने वालों ने चढ़ा, छोटे छोटे। अच्छा, यहाँ पर जो है पत्थर चढ़ा देते हैं लोग बाग, जब ठीक होते हैं तो पत्थर चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। अच्छा, अच्छा, शंकर भगवान की पिंडी है, वो नीचे जलधारा 12 महीने कभी आज तक कमी नहीं हुई यहाँ पर। अच्छा, कभी कमी नहीं हुई। तो ये जो जलधारा है ये भगवान शंकर जी की पिंडी के नीचे से आ रही है। बिल्कुल, हाँ, शंकर भगवान की पिंडी के नीचे की धारा जाती है। इसमें कभी कभी दूर आ जाती है। एक बार अरे कभी कभी दूध की धार भी आ जाती है। एक बार विदिशा वालों ने बोला, बोले भैया हम जल भर रहे, देखो हमारी बॉटल में दूध का जैसा जल आया है। दूध की धार आ जाती थी। गजब। अच्छा, हमने ऐसा भी सुना है कि यहाँ नर्मदा किनारे पुरातत्व शास्त्रियों ने पांडवकालीन अवशेष भी किसी गांव से प्राप्त किए। यहाँ से हथनौरा गांव है नर्मदा जी के किनारे में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। नर्मदा जी की किनारे में वहाँ से पांडवकालीन जो है अवशेष प्राप्त किए। वहाँ भी सुना, वहाँ पे पांडव लोग आकर के रुके थे। हाँ, वहाँ पर चिन्ह मिले हैं कुछ। हमारे ये दूसरे एक दर्शनार्थी बंधु यहाँ पर पधारे हुए हैं, इनसे जानते हैं इस स्थान के बारे में। भाई साहब, पहले तो अपना परिचय दीजिए भगवान। मेरा नाम संतोष विश्वकर्मा है। जी जी, कहाँ विराजना अपना? पास में ही गांव है हमारा, 1 किलोमीटर। कौन सा है? बहरावन। बहरावन। हाँ। अच्छा अच्छा, भगवान जी इस स्थान के महत्व के बारे में बताइए थोड़ा सा। इनकी तो बहुत महिमा अपार है जी। यहाँ कई चमत्कार हमने देख चुके जी, हमारी आंखों से देख चुके जी, क्योंकि जहाँ फक्कड़ बाबा थे मेन संत यहाँ के जी, उनकी जो मढ़िया जो बनी है। अच्छा, फक्कड़ बाबा की समाधि। जी, उनकी वाणी जो कुछ वो बोल देते थे, अच्छा, सत्य हो जाता, सत्य हो जाती थी। तो देखिए बंधुओं, इससे मिलता जुलता हमने एक कल वीडियो डाला था कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी वाणी सिद्ध और सत्य होती है। ये यहाँ पर आपको प्रमाण मिला
कि फक्कड़ बाबा नाम के संत के ऊपर लोगों को ऐसा भरोसा था कि वो जो कुछ कह देते थे वो सब सही हो जाता था। क्योंकि यहाँ लगा लगाया पहाड़ है जी। गौ माताएं जो जाती थी, जी। भैंस वगैरह गाय, जी। और किसी की गुम जाती थी, जी। तो महाराज जी से पूछते थे। जी। यदि उनने बोल दिया कि हाँ मिल जाएगी, जी, तो उनको रास्ता में मिलना ही है। जी। हाँ। तो देखिए बंधुओं, यदि किसी की कोई मवेशी गुमी हो, कोई सामान गुमा हो, ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर फक्कड़ बाबा की समाधि पर आकर के यदि कोई मनुष्य कामना करता है तो उसकी गुमी हुई चीज भी जो उसे प्राप्त हो जाती है। ऐसा यहाँ के दर्शनार्थी बंधुओं ने हमें बताया। ये देखिए, जैसे कि प्रत्येक मंदिर में घंटा लगा हुआ रहता है, यहाँ पर भी घंटा लगा हुआ है। ये यहाँ भगवान शंकर जी के गण नंदीश्वर का स्थान है। कहते हैं कि भगवान नंदीगण के कान में अपनी मनोकामना कहने से मनोकामना पूरी होती है। और ये भगवान शिव जी का जो अद्वितीय शिवलिंग है, इसको देखिए। ये शिवलिंग यहाँ पर सिद्धनाथ के नाम से जाने जाते हैं और शिवलिंग में ही भगवान नाग देवता भी विराजमान है। ये देखिए। तो जैसा कि हमने पहले अपने कई भागों में बताया है कि यह क्षेत्र नर्मदा क्षेत्र, मणि नागेश्वर और तक्षक नाग का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जिस शिवलिंग में यदि शिवलिंग के साथ में नाग की मूर्ति भी यदि होती है तो वहाँ पर काल सर्प दोष की भी शांति होती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो यहाँ आकर के वह काल सर्प दोष की भी शांति करवा सकते हैं। पास में ही माता देवी जी की भी मूर्ति है, उनका भी आप दर्शन करें। भगवान जी, ये यहाँ पे जो दिव्य श्री विग्रह है, ये किनका श्री विग्रह है भगवान? हनुमान जी महाराज। अच्छा, ये अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का श्री विग्रह है। पास में उनकी गदा रखी हुई है। ये यहाँ पर शिव स्वरूप बट वृक्ष है और बट वृक्ष के नीचे ही माता दुर्गा देवी विराजमान है। ये देखिए, और इनके साथ में भगवान विष्णु, वीरभद्र इत्यादि जो पूरा देवी जी का जो परिवार है वो भी मौजूद है। देखिए, यहाँ पर ये जो बरगद का वृक्ष है, एक बड़ी अद्भुत सी चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पर एक बड़ा भारी ये पत्थर का ढेर लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? ये जो हमारे साथ में जो दर्शनार्थी बंधु है, जो कि पास के ही गांव के हैं, इनसे जानते हैं। भैया, थोड़ा सा हमें ऐसा बताइए कि ये जो इतना पत्थर का ढेर लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? ये किसी की खुजली हो जाती है तो वो देवी जी से प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और जैसी मान्यता पहले से ही चली आ रही कि माँ भगवती मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई हाँ। भी लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चे हाँ। हो, कोई भी हो, हाँ। बड़ी दूर दूर से आते हैं लोग। हाँ, हाँ। देवी पे जल चढ़ाते हैं, भेंट रखते हैं नारियल अच्छा अच्छा। की। इसके बाद में मान्यता करते हैं और वो उनकी श्रद्धा अनुसार वो पत्थर रख के जाते हैं कि मैं हैं। इतना प्रसाद में चढ़ाऊंगा। जब मानता पूरी हो जाती है तो आके प्रसाद चढ़ाते हाँ। हैं। ये जो चट्टान दिख रही है बड़ी भारी, जी जी जी। इसका स्पर्श करना पड़ता है, सारे रोग अच्छा, जाते हैं। जो चर्म रोग जिसको होता है उसे इस स्थान, इस चट्टान का आकर के स्पर्श भी करना पड़ता है। करना पड़ता है। ये भैरव बाबा का स्थान है। जहाँ माता जी का स्थान होता है वहाँ भैरव बाबा का स्थान तो होता ही है। आप सब लोग भी भैरव बाबा के दर्शन करें। तो बंधुओं, कहते हैं कि संत बड़े परमात्मा, निर्मल उनका अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो अंग। ये परम पूज्य श्री श्री 108 श्री
परम पूज्य फक्कड़ बाबा जी महाराज का दिव्य श्री विग्रह है। यह इनकी चरण पादुकाएं हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि किसी का कोई सामान गुम गया हो तो यहाँ आकर के यदि प्राणी यहाँ आकर के मनुष्य यदि कोई भी मनोकामना करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। जय हो फक्कड़ बाबा की जय हो। ये यहाँ पर पक्की यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। प्रतिवर्ष यहाँ पर यज्ञ होता है। बड़ी दूर दूर से काशी, बनारस, प्रयागराज, इलाहाबाद और भारत के प्रत्येक हिस्से से बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आते हैं, यज्ञ में भाग लेते हैं, दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार ये यहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है। तो इस प्रकार से बंधुओं, यह स्थान बड़ा ही प्राचीन है, क्योंकि यहाँ पर द्वापर युग में आकर के और पांडव लोग रुके थे। ऐसा यहाँ के ग्रामीण बंधुओं ने हमें बताया है। इस स्थान की भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के अंतर्गत आती है। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में यह एक अति सुरम्य मनोहर स्थान है। जब भी आप भोपाल, जिला रायसेन अथवा सीहोर जिले की यात्रा करें तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप केवलाझीर पधार कर यहाँ पर जो पांडवों द्वारा स्थापित सिद्धेश्वर शिवलिंग है उसके दर्शन अवश्य करें। यहाँ का जल जो है बड़ा ही सुपाच्य और बीमारियों को दूर करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।